हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग नेमी क्वेश्चन बैंक के सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 4 इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। प्रदीप्ति तीव्रता। प्रदीप्ति तीव्रता, यहाँ पे दैप्तिमान तीव्रता लिख दिया, इसको प्रदीप्ति तीव्रता लिखिए। प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो कैंडेला है। प्रदीप्ति तीव्रता ल्यूमेन इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? तो हमारा कैंडेला है। लक्स किसका है? प्रदीप्ति का है। लक्स किसका है? प्रदीप्ति का है। लक्स किसका है? प्रदीप्ति का। लुमेन किसका है? प्रकाश पुंज या इसी को फ्लक्स भी बोलते हैं, लाइट फ्लक्स। और कैंडेला हमारा क्या हो गया? प्रदीप्ति तीव्रता की। किसका हो गया? लुमेन इंटेंसिटी की। अस्टेरेडियन किसका है? अस्टेरेडियन है हमारा ठोस कोण का। अस्टेरेडियन किसका है? ठोस कोण का। ठीक है। और ठोस कोण की इकाई क्या होती है? 4 पाई होती है। 4 पाई, जिसे हम लोग 12.57 से भी डिनोट करते हैं। और हमारा एक कैंडेला में क्या हो जाता है? एक कैंडेला में हो जाता है, कैंडेला का सूत्र क्या है? ल्यूमेन बटा अस्टेरेडियन। ल्यूमेन बटा अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। ल्यूमेन बटा क्या होता है? अस्टेरेडियन। लक्स बराबर क्या हो जाता है? लक्स बराबर हो जाता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन का मैंने ऑपरेशन कर दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। देखिए, अब यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं बोला ये कार्बन फिलामेंट की बात कर रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट की। अगर कार्बन फिलामेंट होगी, एक कार्बन फिलामेंट है, कार्बन फिलामेंट है, तो उसकी जो टेम्परेचर होती है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर टंगस्टन फिलामेंट की बात कर रही है, टंगस्टन फिलामेंट की बात कर रही है, तो उसका टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट का। तो हम यहाँ पे 2300 ऑप्शन को सही माना है। अगर कार्बन फिलामेंट पूछेगा तो हमारा 2000 डिग्री टेम्परेचर होगा। टंगस्टन पूछे तो हमारा 2300 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रोड की बात, जैसे ये हमारा मान लेते हैं, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है। इसमें क्या है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड इस तरह से लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है ये इलेक्ट्रोड किस चीज के बने होते? तो ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं बेरियम तरह तथा अस्ट्रेशियम ऑक्साइड के। बेरियम तथा अस्ट्रेशियम ऑक्साइड के बने होते हैं ये। बेरियम तथा अस्ट्रेशियम ऑक्साइड के। और जो इस पे लेपित रहता है ना, ये यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो व्हाइट व्हाइट लेपित रहता है वो किसका लेपित रहता है? वो रहता है फोस्फेर पाउडर। क्या रहता है? फोस्फेर पाउडर से लेपित किया जाता है। फोस्फेट पाउडर से लेपित किया जाता है। ठीक है। अगर ये हम पूछा क्या है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड किसके बने रहते हैं? बेरियम और एस्टेरेरियम के, एस्ट्रोसियम के, बेरियम और एस्ट्रोसियम ऑक्साइड के बने होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो देखिए, जो पारा वाष्प लैंप है, एच क्या बोला है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचपीएमवी। तो उच्च प्रकार के जो होते हैं, उच्च दाब वाले वाष्प लैंप, उसे हम किसी भी पोजीशन में रखकर यूज कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन में रख के यूज कर सकते हैं। जो हमारा क्षैतिज है, वो क्षैतिज जो लो प्रेशर होता है, एलपीएमवी, लो प्रेशर जो लाइट होती है, उसको हम लोग कैसे रखते हैं? क्षैतिज में। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लिंक ट्रांसफार्मर, जो हमारा लिंक ट्रांसफार्मर होता है ना, ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है।
ठीक है। लीक ट्रांसफार्मर कैसे ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो कह रहा लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? तो लीड ट्रांसफार्मर का क्या यूज है? तो हमारा आगे का प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। जो हमारा मैंने बताया कि लीड ट्रांसफार्मर कैसा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो प्रारंभ में स्टार्टिंग के समय वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए काम में आता है लीड ट्रांसफार्मर। चलिए अगला सवाल कर रहा है, औद्योगिक दो ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, इसको ध्यान से देखिए। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए ना हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करके, संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करके हम लोग स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करते हैं। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि फ्लैशर में वर्तमान वाहन क्षमता क्या है? यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 एम्पीयर करंट, मतलब इसमें भी 100 मिली एम्पीयर है, इसमें भी 100 मिली एम्पीयर है, इसमें भी 100 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे 300 मिली एम्पीयर करंट आ रहा होगा, तभी तीनों में 100 मिली एम्पीयर करंट जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन, जिसे इल्यूमिनेंस भी कहते हैं। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वालों का क्या उद्देश्य है? उच्च दाब हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? जो जो स्टार्टिंग में जो हम लोग सर्किट में चिंगारी उत्पन्न करते हैं वो किस काम का है? पल्स करने का काम आता है। जनरेट हाई वोल्टेज पल्स टू स्टार्टिंग, शुरुआत करने के लिए उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। शुरुआत करने में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो वो स्पार्क करके उच्च वोल्टेज का निर्माण करता है। ठीक है। किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध मुक्त है? देखिए चकाचौंध मुक्त है तो इसमें मैं बता देता हूँ कि किसकी जो रेंज होती है क्या होती है। देखिए अप्रत्यक्ष प्रकार में हमारा जो लाइट की इफिशियंसी होती है 60 से 90% होती है। इसमें कितने होते हैं? 10 से 40%। ठीक है, 10 से 40%। प्रत्यक्ष में कितनी होती है? 90 टू 100। इसको हम फ्लड लाइटिंग या इंडस्ट्री वगैरह में प्रत्यक्ष प्रकार के लाइटनिंग का उपयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष में कितना हो? 0 से 10%। जो हमारे घर में जो लरी वगैरह होते हैं, जो डेकोरेटिव आइटम लाइट होते हैं, उससे क्या होती है? वो हमारा अप्रत्यक्ष प्रकार का लाइट होता है। तो यहाँ पूरा किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध मुक्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी, डी सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल क्या है, 0 से 10% ही है। मगर यहाँ पे अगर ये नहीं होता तब हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए था, सेमी इनडायरेक्ट टाइप, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार के लाइटनिंग। ठीक है, निमी ने इसको सही माना है, पर हमारा यहाँ पे देखिए 0 से 10 ही % है, तो ये भी चकाचौंध मुक्त होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उच्च दाब धातु हेडलाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट गिलास से क्यों बनाई जाती है? देखिए उच्च दाब हाई प्रेशर मेटल हैंडलिंग लैंप, हाई प्रेशर मेटल हेडेड लैंप का जो गिलास है वो ट्यूब बोरोसिलिकेट गिलास से क्यों बनाया जाता है? लैंप के पराबैंगनी किरणों को कम करने के लिए। क्या करता है ये? हमारा जो लैंप का पराबैंगनी किरण है उसको क्या करता है? रोक लेता है। पराबैंगनी किरणों को कम करने के लिए हम लोग बोरोसिलिकेट गिलास का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ल्यूमेन इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? ल्यूमेन इंटेंसिटी। ये हमारा क्या है? ल्यूमेन इंटेंसिटी, चमकदार तीव्रता कहते हैं। और बोल रहा है चमकदार प्रवाह ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई क्या है? लूमेन। लूमेन फ्लक्स की इकाई क्या है? लूमेन। और लक्स की इकाई क्या है? तो लक्स की इकाई है प्रदीप्ति। कैंडेला तो आपको पता ही होगा, सबसे पहला ही सवाल था, कैंडेला किसकी इकाई है?
तो ल्यूमेन इंटेंसिटी की इकाई है कैंडेला। किसकी इकाई है? ल्यूमेन इंटेंसिटी की इकाई है कैंडेला। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है लक्स का। ये किसका होता है? लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन प्रति, ऐसे बोल सकते हैं, एक लक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ल्यूमेन इफिशियंसी की इकाई क्या है? तो ल्यूमेन इफिशियंसी की इकाई है ल्यूमेन प्रति वाट, या ल्यूमेन बटा वाट लिख सकते हैं। ल्यूमेन इंटेंसिटी की क्या है? ल्यूमेन बटा वाट, इसी को ल्यूमेन प्रति वाट भी लिखा हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कर रहा है कि वैक्यूम बल्ब की बाष्पीकरण करने की दर को कैसे कम करते हैं? तो देखिए, हम लोग जो बल्ब में हमेशा क्या भरते हैं, मतलब ये अक्रिय गैस भरते हैं, जैसे आर्गन। सबसे ज्यादा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्गन। तो वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए कौन सी गैस करते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को हम लोग भरते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड लैंप? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे देखिए, हम लोग टंगस्टन कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या क्यों करते हैं? उच्च प्रकाश उत्पादन के लिए हम लोग कुंडलित कुंडली लैंप का इस्तेमाल करते हैं, उच्च प्रकाश उत्पादन के लिए। चलिए अगला सवाल करा कि परावर्तन का नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ से ये सीधे निकला, यहाँ से होते हुए ये भी सीधा, ये क्या हो रहा है? सीधा निकल रहा है ना। ये क्या हो रहा है? इस तरह से हमारा सीधा निकल रहा है। तो ये किस पाथ पे निकल रहा है? तो ये है पाराबॉलिक पाथ पे निकल रहा है। तो ये किस प्रकार का हमारा नाम, ये बोरा परावर्तक का नाम क्या है? तो ये है पारावायलिक प्रकार का है ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर, यह प्रकाश का नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ से निकला, यहाँ की ओर है, यहाँ से निकला है, फिर ये भी कहाँ जाएगा? ये भी नीचे की ओर ही जाएगा, है ना। यहाँ से निकला, ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से ये हमारा क्या है? सीधा। तो ये क्या है? फोकस कर रहा है एक जगह पे, क्या कर रहा है? लाइट को फोकस कर रहा है। तो ये किस प्रकार का लाइट है? ये स्पॉट लाइट है। ठीक है, जो हमारा फिल्म सेट्स वगैरह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसबी दीपक में चौक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अभी मैंने बताया था स्पार्क उत्पन्न कौन करता है? हमारा लीक ट्रांसफार्मर। ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है, जो एचपीएमबी एचपीएमबी लैंप में यूज किया जाता है। अगला सवाल पूछ रहा है कि इस लैंप का नाम क्या है? तो ये लैंप जो है एमए टाइप एचपीएमबी लैंप है। ये कौन सा है? एचपीएमबी लैंप है। ठीक है, एचपीएमबी लैंप है, किस प्रकार का है? एमए प्रकार का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार का प्रकाश की व्यवस्था होती है? मैंने बोला था कि औद्योगिक में कौन सा करते हैं? डायरेक्ट लाइटनिंग। इसकी जो लाइट होती है 90 से 100% क्या होती है? जो हमारे एक जगह पे केंद्रित किया जाता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष का मैंने कितना बताया था? 0% से लेकर 0 to कितना है? 10%। ठीक है, अर्ध प्रत्यक्ष का बताया था 10% to 40%। ठीक है, 10% to 40%। तो यही है आपका, ये बच गया, तो इसका हो जाएगा 60 to 90%। 60 to 90%। तो ये हमारा कितना, कौन सा लाइट एक जगह पे फोकस करता है, वो इस प्रकार से बांटा हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल, जो आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, बोल रहा है कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो इसमें जो कोल्ड कैथोड लैंप है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? नियोन साइन लैंप। कैसी लैंप है? कोल्ड कैथोड लैंप है। और ये हमारा जो है फ्लोरोसेंट लैंप और पाराबाष्प लैंप, मरकरी वेपर लैंप कैसा लैंप है? ये हॉट कैथोड लैंप है। हॉट कैथोड लैंप है। ठीक है, हॉट कैथोड लैंप है। तो चलिए, आज हमारा इल्यूमिनेंस का ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।